नमस्कार। लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में आज हम बात करेंगे, कैसे अप्लाई होगा और किन किन को इसका फ़ायदा मिलेगा, किस किस को इस योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा। बड़ी अपडेट आ रही है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ऐसी ही अपडेट्स अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन कैसे होगा। हरियाणा सरकार अगले सप्ताह इस योजना की अधिसूचना जारी करेगी। इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया जाएगा। अभी तक कोई ऐप लॉन्च नहीं किया गया है, ना ही कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो आप गुमराह ना हो। जल्दी ही सरकार एक ऐप लॉन्च करेगी जिसके माध्यम से महिलाओं को पंजीकरण करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उस मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको कहीं सीएससी वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा ने बताया कि 25 सितंबर से ही पंजीकरण शुरू होगा। अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। अगले महीने की 25 तारीख से आप आवेदन अपना कर सकेंगे अपने मोबाइल से। जो भी पात्र महिलाएं होंगी उनको रजिस्ट्रेशन के लिए जो सरकार है वो एसएमएस भेजेगी, संदेश भेजेगी आपके फ़ोन के ऊपर, जो आपका फ़ोन नंबर परिवार पहचान पत्र में दर्ज है। अगर आपका वहाँ पर फ़ोन नंबर गलत है तो उसको ठीक करवा लें। उससे पहले आप अपने परिवार पहचान पत्र में जो भी कमियां हैं उनको भी ठीक करवा लें, क्योंकि 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद आवेदन करने वाली महिलाओं की जो लिस्ट होगी, जो महिलाएं आवेदन करेंगी उनकी लिस्ट को पंचायत और वार्डों में डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं की सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का भी अधिकार होगा। अगर आपको उस लिस्ट में कोई आपत्ति है तो आप उसको भी दर्ज करवा पाएंगे। ऐप के माध्यम से ही आवेदकों का सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन का काम होगा। आप उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है वो भी देख पाएंगे, निगरानी कर पाएंगे, मतलब आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपका स्टेटस क्या है, और मूल्यांकन भी। सारे काम उस ऐप के माध्यम से होंगे जो कि 25 सितंबर को लॉन्च होगी। तो आप ये मान के चलें 25 सितंबर को लॉन्च होगी तो उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक लिस्ट जारी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि 25 सितंबर से ही आपके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद भी समय इसमें लग सकता है। कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय अनुमान है लग सकता है। अनुमान ये भी है कि हरियाणा दिवस 1 नवंबर को आएगा, उस दिन से सरकार जो है इसके बारे में और बड़ी अपडेट दे सकती है। अब आप देख लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे। ऐप पर पंजीकरण के दौरान आपको अपना और अपने परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड नंबर, रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लें। इसको आप सरल पोर्टल के माध्यम से भी बनवा सकते हैं। प्रॉपर्टी आईडी, HKRN आईडी अगर है आपके पास तो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आईडी अगर है आपके पास है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बिजली कनेक्शन का विवरण, आपका आपने जो कनेक्शन ले रखा है उसकी डिटेल, वाहन स्वामित्व के कागज, आपके पास कोई व्हीकल है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। सरकार इस दस्तावेज को नागरिक संसाधन सूचना विभाग के साथ साझा करेगी। अब आप जो भी डिटेल देंगे सरकार उसको क्रीड विभाग को दे देगी, और क्रीड विभाग क्या करेगा, परिवार पहचान पत्र के डाटा से इसका मिलान करेगा। तो जो भी डिटेल है वो आप एज पर पीपी की डाटा के हिसाब से ही जमा करवाएं। अगर कोई मिसमैच मिलता है तो आपको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको लाडो लक्ष्मी योजना की एक आईडी जारी की जाएगी। जैसे पीपीपी आईडी है, जैसे आधार कार्ड नंबर है, इसी प्रकार से लाडो लक्ष्मी योजना की आईडी भी आपको जारी की जाएगी। किन किन को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ वो भी देख लीजिए। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, यानी कि बुढ़ापा पेंशन अगर आपको मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, निराश्रित पेंशन मिल रही है, या बेसहारा महिला पेंशन मिल रही है, हरियाणा दिव्यांग पेंशन मिल रही है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना मिल रही है, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता मिल रही है, बोना भत्ता, एसिड अटैक से पीड़ित महिला को वित्त योजना, विधुर एवं अविवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार सम्मानित के लिए हरियाणा गौरव सम्मान सहायता। अगर इनमें से आपको कोई भी योजना का फायदा मिल रहा है तो आपको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक और अपडेट है, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जो विवाहित महिलाएं हैं, मैरिड हैं वुमेन, उनको 60 साल की उम्र तक लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा मिलेगा। उसके बाद उनको बुढ़ापा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अविवाहित लाभार्थी जिस दिन 45 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे वह स्वतः विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना की पात्र हो जाएंगी। उन्हें इस योजना लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उनको वो फायदा मिलता ही रहेगा, साथ ही इस योजना का लाभ भी मिल जाएगा। 54 बीमारियां बताई गई हैं, जैसे हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और कैंसर के तीसरे और चौथे चरण की जो महिलाएं मरीज हैं उनको भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। उनको सरकार हर महीने 3000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करती है, प्लस में 2100 रुपये ये सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के भी देगी। 2 तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगा। और योजना को लॉन्च करने के लिए 25 सितंबर को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में आ सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब टाल दिया। तो अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी या अमित शाह हरियाणा में इस योजना का शुभारंभ करने के लिए आ सकते हैं। अब इस योजना के पहले चरण में उन परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है और आयु 23 साल या उससे ज़्यादा है। इसके अलावा अविवाहित महिलाएं या विवाहित आवेदिका का पति 15 साल से हरियाणा का मूल निवासी की शर्त पूरी करता हो। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अगर ज़्यादा महिलाएं हैं तो सबको भी इसका लाभ मिलेगा। यानी परिवार में अगर 3 महिलाएं हैं, सभी को हर महीने 21 से 2100 रुपये दिए जाएंगे। महिला विवाहित है या अविवाहित है, दोनों ही स्थिति में योजना का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने दावा किया 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर, ये मैंने आपको बताया था कि इस 1 नवंबर को हरियाणा की जो पात्र महिलाएं हैं उनके खाते में 2100 रुपये पहुँच जाएंगे, मतलब आने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा सरकार ने यह फैसला वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय के अवसर पर 25 सितंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे खजाने पर करीब 5000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। खजाना बहुत है सरकार के पास, कितने ही करोड़ का पड़े, लेकिन जनता को लाभ मिलना चाहिए। आज की ये बड़ी अपडेट थी, आपके साथ शेयर कर दिया। आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, पॉसिबल हुआ तो जवाब जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।